जिनके लिए नशा नहीं बना, हाँ जी। तो अगर उनके अंदर नशा जाना था उन्होंने बीमार ही होना था। उनका शरीर नशा नहीं पचा सकता। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो अब ये जो क्यों वाली बात है ना, इसको हम बदल नहीं सकते, हाँ जी। है ना। हम लड़ सकते हैं बाबा जी से, किस्मत से, क्यों हुआ, हमने तो बड़ा अच्छा परवरिश करी थी सब कुछ, बट उसका कभी जवाब नहीं मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। अब बस हम ये कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, अब निकल कैसे सकते हैं, है ना। मगर ये अब दिमागी बीमारी बन चुकी है, जैसे मर्जी हुआ, जो मर्जी किया, अब तो बीमार हो गया वो। हाँ जी। अब तो वो इस बीमारी में फंस चुका है। हाँ जी, पूरा। ठीक है, तो वो चीज हमें समझनी है। हाँ फिर जी। भी कोई चीज आपके दिमाग में घूम रही हो, नहीं कोई नहीं, इलाज ही करवाना, सारा इलाज करवावांगे तो ठीक हो जाऊगा। गा कोशिश जारी रखांगे जितना तो संडे तक करांगे गा। हाँ, ये दिमागी बीमारी है, हाँ जी। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी। ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज मानती नहीं है कि दिमाग भी शरीर का हिस्सा है और दिमाग भी बीमार हो सकता है। बस इसी में, इसी उलझन में हम काफी टाइम, काफी साल बर्बाद कर देते हैं, है ना। अब आप कुछ शेयर करना चाहते हो, ले लो अंकल से, ले ते लीजिए। बीमार ही है ते इतना करन डे, नहीं ते बीमार ना ते बिल्कुल, दिमाग ठीक होता तो ऐसे क्यों करते। कोई भी आप शेयर करना चाहते हो? कुछ नहीं मैम, आजकल थोड़ा खराब चल रहा है। खराब चल रहा है तभी आती हो, जब ठीक चलता है तो नहीं आती। ठीक यही चलेगा, तो गलती है, आओगी तो फिर ऐसा नहीं होएगा, है ना। कंसिस्टेंसी नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक होना चाहती हूँ ठीक होना फिर चाहिए। से। थॉट्स परेशान कर रहे हैं आजकल। हाँ जी। ओके, नितिन सर को दे दो, बैठो बैठो मैडम। हाँ जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हो? मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि अपना हर रोज़ खुशी के अपना रीजन होते हैं। हर रोज़ अपना मतलब डाउन सैड होता है बंदा, अपना थोड़ा सा अपना डाउन होता है। ये सारी चीज़ें अपना जो एक पर्सन जो हमारा प्रोग्राम हमें सिखाता है, जो मैं समझा हूँ, जिसकी वजह से मैं ठीक रहता हूँ अपना, वो ये है कि अपना ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। खुशी के वक़्त और गम के वक़्त। तो हाँ जी, इन चीज़ों की वजह से मेरे को अपना एक तरीके का स्टेबिलिटी मिलती है, जो मैं आजकल महसूस कर रहा हूँ। और एक ना बड़े पुराने वर्ड्स हैं, गोल्डन वर्ड्स, मेरे को बार बार मेरे दिमाग में आते हैं। सारा प्लीज आगे आ जाओ। हाँ जी, वो जो पुराने वर्ड्स हैं वो आते हैं दिमाग में, इंग्लिश के हैं कि भी दिस टू शैल पास, यानी कि जो भी हो रहा है आपके उसको एक्सेप्ट करो। और एक्सेप्टेंस होती है अपना, ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस होती है। अपना दुखी होके एक्सेप्ट करना का कोई फ़ायदा नहीं है। जो है उसको एक्सेप्ट करोगे तो आप, जो मैं करता हूँ, आई फील दैट इट्स गुड थिंग। तो मेरी लाइफ अब स्टेबलाइज्ड है। अंशुल कुछ शेयर करना चाहते हैं आप? जैसे बीमारी में थे, 6-7 साल हो गए थे चैन से, घर वालों को सोए भी और मुझे भी। कभी मतलब सोए ही नहीं उस तरह जैसे अब हो रहा है। सब सही है, घर वाले भी टेंशन फ्री होके सोते हैं, मैं भी सही हूँ, कोई टेंशन नहीं है। बहुत बड़ा बोझ सा उतर गया है एक बोझ सर से। उतर गया, ये बस अच्छा चल रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ जी, वाकई में महसूस हो रहा है कि वो बोझ था? बिल्कुल महसूस हो रहा है। किस तरह का बोझ था? एक बिना बात का बोझ पाल रखा था मैम। अब अच्छा महसूस हो रहा है? यस, इस बार जब घर गए तो अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्रेविंग्स आई तो प्रोग्राम की कोई स्किल्स यूज करी? अभी मैम ऐसा हुआ नहीं कि क्रेविंग्स वगैरह, गुड। अच्छा चल रहा है अभी। हाँ जी मम्मी, कुछ कहना है आपको? अभी तो मैडम गुड फीलिंग है। गुड फीलिंग आ रही है? हाँ, चलो बहुत बढ़िया है। पहले से बहुत अच्छा है। और यही सोचती हूँ कि हमारा डोपामीन अच्छा 4 to रहे। 6 में है। हाँ जी, 4 to 6 में रहना चाहिए डोपामिन। हाँ जी। 0 to 10 के स्केल में
हम सबको, पेशेंट को और फैमिलीज को 4 से 6 में रहना है। नीचे जाएंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम है, ऊपर जाएंगे तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम आते हैं हॉस्पिटल, यहाँ पे जाएंगे तो हॉस्पिटल आएंगे, यहाँ जाएंगे तो हॉस्पिटल आएंगे। हाँ जी। ओके, हाँ जी। आपका आज सेशन भी हुआ, फैमिली सेशन, कैसा महसूस कर रहे हो आप? ठीक है मैम। शेयरिंग फिर करके ठीक कैसा मिल रही लगा? है। अच्छा लगा। बस ये है कि जल्दी ठीक हो जाए। जल्दी नाम का शब्द हमारी फैमिलीज को हमारी अपनी डिक्शनरी से निकाल देना होगा। ना बीमारी जल्दी आई है, ना जल्दी जानी है। 1 डे एट अ टाइम लेकर चलते हैं, और 1 डे करते करते, पूछो फैमिली से, आपके साथ ही बैठे हैं, 1 डे करते करते फिर हम निकलते जाते हैं। ऐसा नहीं हम निकलते नहीं है, पीछे नहीं जाएंगे। अगर रिकवरी में आ जाएंगे, प्रोसेस में आ जाएंगे, ट्रीटमेंट में आएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। फिर बेशक धीरे चले मगर आगे चलेंगे। हाँ जी सर, आप यही पहले दिन इसका- बैठे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जी मैडम, मेरी तो अभी पहली मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। अभी तो मेरे को समझने में 1 आध दिन लगेगा बस। फिर भी आपके जो दिमाग में इस टाइम चल रहा है ना, वो आप बाहर निकाल दीजिए। मैडम, जो इनका क्वेश्चन इन्होंने पुट किया, ये भी ठीक चल रहा है। इस प्रोसेस को कितना समय लगता है, सेटेबिलिटी आने में कितना टाइम लगता है, और पूरे ट्रीटमेंट का कितना, के बारे में थोड़ी। ठीक है, आपके क्वेश्चन को आंसर के फॉर्म में नहीं, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछूंगी आपसे। जी जी उसके लिए समझना पड़ेगा बीमारी को आने में कितना टाइम लगा। जी जी तो मान लेते हैं आज यहाँ पे हम हॉस्पिटल पहुंचे, ठीक है, एडिक्शन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, जो जो जिस बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में बैठा है, और हॉस्पिटल में यहाँ पहुंचे हैं। हॉस्पिटल के आने से पहले, कुछ महीनों पहले, साल पहले, जब भी आपको इशू हुआ, किसी को अटैक आया, एपिसोड आया, नशा शुरू हुआ, मान लीजिए इस पॉइंट पे किसी का 17 ईयर्स एज है, किसी का 40 ईयर्स एज है, जो भी है, यहाँ पे आपको लक्षण दिखे, नशा आया, एपिसोड हुआ, ठीक है। अब जब नशा आया, मान लेते हैं यहाँ पे सब पेशेंट फैमिलीज बैठे हैं जो एडिक्शन वाले हैं, ठीक है। तो जब एडिक्शन आया या आपको कोई अटैक आया बिना नशे के, ठीक है, तो उसके बाद आपको लक्षण दिखने शुरू हो गए बिहेवियर में। इसको कहते हैं विजिबल सिम्टम, विजिबल लक्षण जो दिखने लगे, ठीक है। किसी को गुस्सा ज्यादा आने लगा, कोई झूठ बोलने लगा, चोरी करने लगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में साइकेट्री, साइकोलॉजी क्या कहती है, ठीक है। जैसे कैंसर का डॉक्टर अपने हिसाब से कुछ कहता है, टीबी का डॉक्टर अपने हिसाब से कहता है, शुगर का डॉक्टर अपने हिसाब से कहता है। तो जो साइकोलॉजी है वो कहती है कि यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं शुरू हुई 3 कारणों की वजह से। जीन्स यानी पिता पुरखी, इन्वायरमेंट यानी आला द्वाला, हमारे आसपास का माहौल, और तीसरा हमारी पर्सनालिटी, हमारा स्वभाव। ये तीनों चीजें मिलकर बीमारी लाती है। अब जब भी हम किसी भी फैमिली को बोलते हैं कि जीन्स में होती है पिता पुरखी, और आप लेकर आए हो पेशेंट को जिसको नशे की बीमारी है, तो सबसे पहले फैमिली के दिमाग में आता है हम तो नहीं नशा करते, हमारे घर में तो कोई नहीं नशा करता। कई फैमिलीज बोलती है हम तो बहुत धार्मिक हैं या अमृत चखा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, आप दिमाग के अस्पताल में बैठे हैं ना, दिमागी बीमारियां बहुत तरह की होती है, ठीक है। तो दिमागी बीमारियों का मतलब सिर्फ नशा नहीं है।
दिमाग से सोचें निकलती हैं, दिमाग से मूड निकलते हैं, दिमाग से हमारी एक्शन और हरकतें निकलती हैं। अगर फादर की साइड से, मदर की साइड से, हमारे दादा परदादा, नाना परनाना, ठीक है, हमारी फैमिली में अगर बहुत गुस्से वाले लोग थे, लड़ने झगड़ने वाले भी, उसको भी पुअर मेंटल हेल्थ बोलते हैं। बहुत जरूरत से ज्यादा अहंकारी होना, कैरेक्टर फ्लॉज, कमजोरियां, ये भी पुअर मेंटल हेल्थ है। अगर किसी को डिप्रेशन की बीमारी रह चुकी हो, कभी किसी ने सुसाइड किया हो, कभी किसी को बेचैनी की बीमारी हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, कोई नशे की वरतों करता हो, घर में नशे की वरतों होती हो, चाहे वो शराब है, अफीम है, कोई भी तरह का चीज है, ठीक है, तो एक तो ये बीमारी जीन्स में आती है, यानी कि हमारे पेशेंट का शरीर ही इसी तरह का बना है। जैसे कुछ लोगों का शरीर ऐसा बना होता है, उनको गेहूं से एलर्जी हो जाती है, किसी को अंडा नहीं सूट करता, किसी को मशरूम नहीं सूट करता। इसी तरह से जब पहली बार हमारे पेशेंट ने, उसके अंदर नशा गया, उस दिन से ही केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। सर यू जॉइन टुडे, ठीक है। तो पहला तो जीन्स, दूसरा कहता है इन्वायरमेंट। तो जब मैंने कहा कि यहाँ पे बीमारी नहीं शुरू हुई, हम थोड़ा पीछे जाते हैं। जब हम 3 से 4 साल की उम्र में होते हैं, हमारा स्वभाव बनना शुरू हो जाता है। हम किस घर में पैदा हुए, हम किस घर में बड़े हुए, हमारे घर का माहौल कैसा था, हमारे माँ बाप का आपस में रिश्ता कैसा था, हमारे माँ बाप का हमसे कैसा रिश्ता था, क्या हम इकट्ठे बैठते थे, क्या हम बातें करते थे, क्या हम शेयरिंग करते थे, क्या हमारे घर में हमेशा ही कलेश होते थे, झगड़े होते थे, या फिर बिल्कुल एक्सट्रीम, क्या या बिल्कुल ही नहीं बात करता था, कोई बात ही नहीं करता था, कोई अपने इमोशंस ही नहीं एक्सप्रेस करता था, ठीक है। क्या हमारे घर में कोई दायरे थे, क्या छोटे बड़ों की रिस्पेक्ट और बड़े भी छोटे की रिस्पेक्ट करते थे। और अगर बात आ जाती है हमारे लव्ड वन पे, पेशेंट पे, तो क्या वो जरूरत से ज्यादा जिद्दी था, क्या वो दिल में ही बातें रखता था या शेयर कर देता था। अगर वो जिद्दी था तो क्या उसकी जिद्दें पुगाई जाती थी, क्या उसको हमेशा हाँ सुनने को मिलता था या हमेशा ना सुनने को मिलता था, क्या उसको जरूरत से ज्यादा छूट दी गई या उसको जरूरत से ज्यादा कंट्रोल में रखा गया, क्योंकि दोनों ही सूरतों में बीमारी पैदा होती है। अब मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूं कि 3-4 साल की उम्र से लेकर यहां तक, जब तक नशा अंदर नहीं जाता, जब तक अटैक नहीं जाता, हमारे पेशेंट के अंदर साइंस कहती है कुछ ना कुछ कमजोरी या कैरेक्टर फ्लॉ है, इसको कहते हैं कैरेक्टर फ्लॉ। उसके अंदर ऐसी कोई ना कोई चीज है जो उसको तकलीफ देती है, जिसमें वो अधूरा है अंदर से। जैसे एक बच्चा एक खिलौने से खुश है, दूसरे को 10 चाहिए तो जाके खुश होता है। कुछ लोगों को सब कुछ परोस परोस के मिलता है, कुछ लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता, हर टाइम ना 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 होती है। तो ये वाली जो चीज है, अब इशू ये है, नशा क्या देता है। अंकल जी, आपको क्या लगता है दुनिया में लोग नशा क्यों करते हैं? हाँ, खुशी, खुशी और मजा। हाँ जी, ठीक है, यानी कि दुनिया में हर इंसान को खुशी और मजा चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे दिमाग में खुशी की जो फैक्ट्री है ना, मजे की केमिकल की फैक्ट्री, वो बाबा जी ने अंदर ही बनाई है, बाहर से केमिकल की जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो 4 ऐसे हैप्पी केमिकल है और इसमें से हम मान लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर, इतना खून होना चाहिए, ऑक्सीजन का इतना सप्लाई होना चाहिए, हार्ट रेट इतनी होनी चाहिए। तो इसी तरह से हम मान लेते हैं खुशी का केमिकल जिसका नाम डोपामिन है, वो एक दिन में 10 लीटर बनना चाहिए। ठीक है। तो जो तो पर्सन अंदर से खुश है, उसके घर वाले भी खुश हैं, अच्छी तरह से रह रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर घर में होता है, मगर उसका 10 लीटर बन रहा है। अब मुझे बताओ, जिस घर में पूरी तरह से वो घर मुकम्मल नहीं है, हमारे पेशेंट में कोई अधूरापन है, कोई कमजोरी है, मान लेते हैं उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, मान लेते हैं वो अपनी दिल की बात नहीं शेयर कर सकता, मान लेते हैं घर में किसी की डेथ हो चुकी है, कोई एक्सीडेंट हुआ उसके साथ, कोई स्कूल में बुलिंग हुई उसके साथ, उसके माता पिता हमेशा लड़ते रहते हैं, या उसके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करता, कोई भी कारण, ठीक है, तो वो इस कारण से उसका 10 लीटर पूरा डोपामिन क्या बनेगा? क्या उसके पूरी खुशी उसको एक दिन में मिलेगी? हाँ या नहीं? नहीं मिलेगी। तो हम मान लेते हैं कि उसको 6 लीटर मिलती है बस खुशी। तो 4 की जो कमी है, तो ऐसा अधूरापन के साथ में जो हमारा पेशेंट चल रहा होता है, कम डोपामिन के साथ में, और अगर उसकी लाइफ में एक एक्सीडेंट होता है, सर कहते हैं हमारे पेशेंट की जिंदगी में, जब हम बोलते हैं ना, उसको पता था उसने गलत काम किया, उसने गलत चीज चखी, ठीक है, तो हमारे पेशेंट की लाइफ में एक दिन ऐसा एक्सीडेंट होता है और वो ऐसी जगह पहुंच जाता है और वो ऐसी चीज चख लेता है और उसके अंदर चली जाती है जो बहुत हाई लेवल का खुशी का केमिकल बना देती है। उसका दिमाग वो देख लेता है जो उसको नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि ये जो भूखा शेर अंदर बैठा है, ये हम सबके अंदर है। हम सब बोलते हैं खाना हो तो ऐसा, गाड़ी हो तो ऐसी, घर हो तो ऐसा, शराब हो तो ऐसी, सब बोलते हैं ये चीजें। तो हमारे पेशेंट का भी दिमाग बोलता है कि अरे मैं तो ऐसे ही अधूरा अधूरा चल रहा था, और ये जो चीज मेरे अंदर गई ना, इसने मुझे कितना मजा दिया, ऐसे चल रहा था वो, और ये मजा आया उसको उसके अंदर। तो ये ब्रेन ने रिकॉर्ड कर दिया। आप सब अपने आप से रिलेट करो कि आपने कोई बहुत स्वाद खाना कहीं खाया हो और आपने बोला हो ऐसा स्वाद खाना नहीं खाया आज तक, ऐसी सब्जी नहीं खाई मैंने आज तक, ऐसी शादी नहीं देखी मैंने आज तक, ऐसा घर नहीं देखा मैंने आज तक। तो सेम बात हमारे पेशेंट का दिमाग बोल रहा है, ऐसा मजा नहीं आया मुझे आज तक, ऐसा सुरूर नहीं आया मुझे आज तक, ऐसी खुशी नहीं मिली मुझे आज तक, ऐसा पूरा मैंने आज तक नहीं महसूस किया जो मैंने इस नशे के बाद महसूस किया। ये हमारा पेशेंट अंदर से महसूस करता है अपने शारीरिक तौर पे। यहां से बस उसकी कहानी शुरू हो जाती है, जिसमें वो और करता है, वो और करता है। अब आप सोचो, वो जो ड्रम अंदर बना है वो तो 10 लीटर का ही बना है, और पहले दिन से ही वो दिमाग में फैलना शुरू हो गया, और बॉडी की टॉलरेंस बढ़ गई। जो इतने से मजा आता था, अब उसको बढ़ाना पड़ रहा है उसी मजे के लिए, और वो दोबारा आ नहीं रहा। नशा बढ़ता जा रहा है, मजा कम होता जा रहा है। अब ये सब कुछ शरीर के अंदर हो रहा है, तो उसका जो मजे वाला ग्राफ है वो ऊपर से लेकर नीचे की तरफ गिरना शुरू हो रहा है। मतलब सर, ये बीमारी शुरू यहां से नहीं हुई, ये पहले ही अंदर बैठी थी स्वभाव के रूप में, सोचों के रूप में,
मूड के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, वो कैसे सोचता था, वो कैसे दुनिया को देखता था। 2-3 केसेस आपको बताती हूँ अपनी फैमिलीज के, मतलब जो हम ट्रीट कर चुके हैं या ट्रीट चल रहे हैं, ठीक है। एक केस हिस्ट्री जिसमें 2 भाई थे, मैंने काफी जगह करी है, जिसमें एक 2 भाई थे और दोनों भाई में जो बड़ा भाई था वो टॉल हैंडसम था, ऊंचा लंबा सोना, और जो छोटा था उसकी हाइट छोटी रह गई। और बचपन से ही जो उनके घर में आता था, भुआ चाची जैसे हमारा होता है ना सिस्टम, ऐते ठेगा रह गया, ऐते ठेगा रह गया, है ना, बचपन से वो यही सुनता था, वड्डे नु एक वो सोना तू ठेगा रह गया। बस वो ये सुनते सुनते बड़ा हो रहा था। आपको लगता है उसका 10 लीटर रोज बनता होगा डोपामिन? उसका तो 2 लीटर भी नहीं बनता होगा। और हैप्पी की जगह उसका गुस्से वाला और सैड केमिकल बनता होगा। तो उसके अंदर जहर ही इकट्ठा हो रहा होगा दिमाग में, और वो जहर के साथ वहां पहुंच जाए जहां शराब पी रहे हैं लोग, और शराब उसके अंदर घुस जाए, तो वो बंदा डिपेंडेंट नहीं होगा, उसको तो दवा मिल गई,